हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड राजबड़ा राजस्थान साइड पर जो वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट निकल कर आया है वो रियल है या फिर फेक है। ये स्थिति किस कारण से उत्पन्न हुई है और ऐसा इस बार क्यों हुआ है वो हम बात करने वाले हैं। जब भी कैंडिडेट चैनल पहली बार आए कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने कुछ दिन पहले आपके लिए इस एडवर्टाइजमेंट, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है RR साइट HRM 04/2024 और जिसके अंदर आपके कैटेगरी सेकंड के अंदर ऑपरेटर और मेंटेनर की वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट निकल कर आया था। तो मेरे को यह एडवर्टाइजमेंट टेलीग्राम से प्राप्त हुआ था और उसके बाद मैंने इस पर वीडियो आपको प्रोवाइड किया था। उसके बाद बहुत से कैंडिडेट का कमेंट आया कि ये वैकेंसी फेक है और उनका कमेंट भी इसी कारण से आया है क्योंकि इसकी जो दोनों ऑफिशियल वेबसाइट हैं उन वेबसाइट पर इस एडवर्टाइजमेंट को अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। ये पेज npslcareer.com जो वेबसाइट है उसका रिक्वायरमेंट पेज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी करंट में कोई भी रिक्वायरमेंट अपडेट नहीं की गई है। और इसके बाद हम देखते हैं जो आपके npcl.nic.in का जो रिक्वायरमेंट पेज है उसमें आप देख सकते हैं कि अभी तक इसके बारे में यहाँ पर जानकारी अपडेट नहीं की गई है। इसी कारण से जितने भी कैंडिडेट हैं, कुछ कैंडिडेट को लगा कि ये वैकेंसी फेक हो सकती है। उन्होंने अपने अपने कारण भी दिए कि किस कारण से। कुछ कैंडिडेट का कमेंट था कि वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी अवेलेबल नहीं है, इसी कारण से यह फेक है। और कुछ कैंडिडेट ने ये कमेंट किया था कि जो ये वैकेंसी का जो टोटल है वो टोटल ज़्यादा हो रहा है और इसके टोटल में ही गलती है। तो इसके टोटल में कुछ भी गलती नहीं है, बस आपको यहाँ पर इतना ही चेंज है कि यहाँ पर जो PWD की पोस्ट है वो UR SC ST इनमें पहले से ऐड है। आपको टोटल में इन 7 पोस्ट को अलग से ऐड नहीं करना है। यदि आप इसको अलग से ऐड करते हैं तो आपकी वैकेंसी आएगी 160, जबकि यहाँ पर टोटल कितनी है आपके 153। तो ये जो PWD की वैकेंसी यहाँ पर अलग से शो की गई है, ये जो आपकी कैटेगरी है उन कैटेगरी में पहले से ऐड किया हुआ है, इसलिए इसको अलग से ऐड नहीं करना है। आप इसको हटाकर आप इसका टोटल चेक करेंगे, इसका टोटल करेक्ट है। तो इसके जो टोटलिंग में कोई भी एरर नहीं है। और यहाँ पर इस बार PWD की पोस्ट को अलग से इसीलिए शो किया गया है ताकि जो PWD वाले कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट को ये पता चल सके कि उनके लिए कितनी पोस्ट है ऑल कैटेगरी के अंदर, ताकि वह अप्लाई कर सके। बहुत सी बार PWD पोस्ट को शो नहीं करने के कारण PWD कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते हैं, जिसके कारण PWD पोस्ट खाली रहती है। इस बार उनकी तरफ से चेंजेस किया गया है कि PWD की अलग से कैटेगरी शो करके उनकी पोस्ट शो की गई है, जबकि यह जो अदर कैटेगरी है उसके अंदर पोस्ट पहले से ऐड है, इसलिए आपको टोटल करते समय इन PWD पोस्ट को ऐड नहीं करना है। और आपको ये पता करने के लिए कि ये वैकेंसी रियल है या फिर फेक है, आपको 21 अगस्त तक इंतज़ार करना होगा। और 21 अगस्त तक आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाएगी। और यदि ये वैकेंसी आपके रियल है तो आपको दोनों ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको 21 अगस्त रात 8 बजे तक आपको वेट करना होगा। उसके बाद यदि इसके बारे में कुछ अपडेट नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी आपको 21 अगस्त तक वेट करना है। और इससे पहले यदि इससे संबंधित कुछ भी ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यह एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पर अब अपलोड किया जाएगा, इसलिए आपको इंतज़ार करना होगा। इसके अलावा आपकी कुछ भी क्वेरी कमेंट हो एडवर्टाइजमेंट से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक कमेंट यह आया था कैंडिडेट का कि वो STTN ऑपरेटर और STTN मेंटेनर दोनों पोस्ट के लिए एक साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यदि आपके 12th के अंदर
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हैं और आपने ITI भी किया हुआ है तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट का एक कमेंट था कि वो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि उनके एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, सेकेंड ईयर में हैं या फिर कंडक्ट हो चुके हैं, रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मार्कशीट इशू हो चुकी है, यानी कि उनका फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। इसके अलावा भी कुछ कैंडिडेट के कमेंट थे हाइट और वेट को लेकर कि बहुत से कैंडिडेट की हाइट कम है, जैसे कि कोई गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 152 है, किसी की 155 है, तो ऐसे कमेंट भी मेरे को प्राप्त हुए थे। तो हाइट के मामले में यही है कि आप इसमें अभी अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये बात का इशू रहेगा कि वो आपको हाइट में छूट प्रदान करते हैं या फिर नहीं। ये बात का इशू है कि आपको हाइट में छूट मिलती है या फिर नहीं मिलती, वो बात की बात है। अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक क्वेश्चन कैंडिडेट का ये था कि परसेंटेज को लेकर कि परसेंटेज में आपको क्या छूट मिलती है या फिर नहीं मिलती है, तो आपको परसेंटेज के अंदर कोई छूट नहीं मिलती है। जैसे कि कोई ITI कैंडिडेट हैं तो उसके 10th के अंदर साइंस और मैथ्स के अंदर अलग अलग 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपके ओवरऑल 50% मार्क्स से कम मार्क्स हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर आपके साइंस और मैथ्स के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसी प्रकार जो ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे उनके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये कैंडिडेट की क्वेरी थी जो कैंडिडेट ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछी थी। तो आपके जितने भी क्वेश्चन आपने पूछे थे उनका जवाब देने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।